आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये एक हैंड्स ऑन गाइड है जो उस मानसिकता को बदलने के बारे में है जहां एआई के जनरेट किए गए कोड को बस मैनुअल रूप से चेक करते करते थकान होने लगती है। सच कहें तो इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ रफ्तार से बदल रही है। इस चर्चा के जरिए हम देखेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से आगे बढ़कर कई एआई एजेंट्स को एक साथ मैनेज करने वाला एक शानदार ऑर्केस्ट्रेटर बना जा सकता है। माना कि ये सब कभी कभी थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन सही नज़रिए के साथ यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इतिहास का सबसे रोमांचक दौर है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोट देखिए, कार्य सौंपे, अपना निर्णय नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई के इस नए दौर में सफलता तभी मिलेगी जब काम का डायरेक्शन तो एआई को दिया जाए, लेकिन अपना खुद का टेस्ट, इंजीनियरिंग का कॉन्टेक्स्ट और डिसीजन मेकिंग पावर उसे बिल्कुल ना छोड़ा जाए। देखिए, एआई एक जबरदस्त टूल है जो काम को सुपरफास्ट कर सकता है, लेकिन क्या सही है, क्या गलत है और सिस्टम के लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये तय करने का काम हमेशा और हमेशा इंसानी दिमाग का ही रहेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम द एआई नेटिव पैराडाइम शिफ्ट से शुरुआत करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप एजेंट मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिकल गाइड देखेंगे। फिर द एक्सपैंडेड टी शेप्ड इंजीनियर की बदलती भूमिका को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे बिल्डिंग रेजिलिएंट एआई सिस्टम्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, द एआई नेटिव पैराडाइम शिफ्ट। इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब सिर्फ कोडिंग करना कोई बड़ी बाधा या बॉटलनेक नहीं रह गया है। अब इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। आज गूगल जैसी विशाल कंपनी के अंदर टोटल कोड का 3/4, जी हाँ 75% हिस्सा एआई लिख रहा है ना हैरान करने वाली बात। ये कोई फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की असलियत है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अप्रोच की तुलना की गई है। एक तरफ है वाइब कोडिंग, बस जल्दी से कोड जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया और पहले ही ड्राफ्ट को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। सच कहूँ तो ये तरीका टेक्निकल डेप्थ को बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ाता है। और दूसरी तरफ है बेस्ट प्रैक्टिस, यानी प्रिसिजन इंजीनियरिंग। इसमें टॉप टियर डेवलपर्स काम शुरू होने से पहले ही सिस्टम का एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं, अपने इरादों या इंटेंट को स्पेसिफिकेशन फाइल्स के जरिए बिल्कुल क्लियर करते हैं और मजबूत गार्डरेल सेट करते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट सिस्टम की तरह। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, स्टेप बाय स्टेप एजेंट मैनेजमेंट। यहाँ हम थ्योरी से निकलकर मल्टीपल एआई एजेंट्स को प्रैक्टिकली हैंडल करने के तरीके पर बात करेंगे। उदाहरण के लिए गूगल के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेंसरफ्लो माइग्रेशन के दौरान एक बेहद खास 3 एजेंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था। इसे ऐसे समझिए, पहला है प्लानर एजेंट जो ऐसे स्टेप्स तय करता है जिन्हें आसानी से वेरीफाई किया जा सके। दूसरा है ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट जो इन स्टेप्स को सही ग्रुप और सीक्वेंस में लगाता है। और तीसरा है कोडर एजेंट जो फाइनली इसे एग्जीक्यूट करता है। जिम्मेदारियों को इस तरह साफ साफ बांटने से एजेंट्स के बीच का कन्फ्यूजन और कोई भी अव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब इस तरह के मल्टी एजेंट सिस्टम को रोजाना मेंटेन करने के लिए कुछ खास रूटीन चाहिए होते हैं। इनमें सबसे मजेदार है एजेंट जर्नलिंग, जहां एजेंट्स अपनी खुद की एक्टिविटीज और स्ट्रगल्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि पता चल सके कि किस टूल को यूज करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही एडवर्सरियल रिव्यू एजेंट्स लगाए जाते हैं जिनका बस एक ही काम होता है, सिस्टम की कमियों को ढूंढना और उसे स्ट्रेस टेस्ट करना। और हाँ, वेरीफाइबल इवैल्यूएशन लूप्स ये पक्का करते हैं कि हर चीज तय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चल रही है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दी एक्सपैंडेड टी शेप्ड इंजीनियर। देखते हैं कि इन नए और कॉम्प्लेक्स एआई वर्कफ्लोज को संभालने के लिए इंसानों को कौन सी नई स्किल्स की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ट्रेडिशनल टी शेप्ड इंजीनियर की बेसलाइन डेफिनेशन को क्विकली समझ लेते हैं। इस टी का जो ऊपरी हॉरिजॉन्टल हिस्सा है वो एक ब्रॉड फाउंडेशन को दिखाता है, यानी पूरे इकोसिस्टम की एक जनरल नॉलेज। और जो वर्टिकल लाइन है वो किसी एक खास फील्ड में गहरी और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज को दर्शाती है। लेकिन एआई अब इस पुराने मॉडल को काफी हद तक खींचकर बड़ा कर रहा है। एआई के आने से इस टी शेप का एक्सपेंशन लगभग जरूरी हो गया है।
अब सिर्फ कोर कोडिंग से काम नहीं चलने वाला, हमें जनरेटिव एआई और एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन जैसी नई हॉरिजॉन्टल स्किल्स चाहिए। इतना ही नहीं, उस टी के दोनों पंख भी अब फैल रहे हैं। एक तरफ एडजेसेंट इंजीनियरिंग आ गई है, जैसे साइबर सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस की समझ, तो दूसरी तरफ एडजेसेंट नॉन इंजीनियरिंग स्किल्स, जैसे कि बिजनेस लॉजिक और यूजर्स की ज़रूरतों को समझना। अगर ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो पता है क्या होगा? एआई बस गलत कामों को और भी ज्यादा स्पीड से करने लगेगा। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल टिप है, री-इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, एआई बहुत तेजी से कोड लिख सकता है, लेकिन उसके पहले ड्राफ्ट को आंख बंद करके एक्सेप्ट करना सही नहीं है। इसके बजाय एआई को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो अपने ही पहले ड्राफ्ट को डिलीट करे, उसे बिल्कुल नए सिरे से बनाए और अपने लॉजिक को बकायदा डॉक्यूमेंट करे। ये अपनी खुद की कोर इंजीनियरिंग स्किल्स को शार्प रखने और किसी भी मिसिंग कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने का एक कमाल का तरीका है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बिल्डिंग रेजिलिएंट एआई सिस्टम्स। क्योंकि सच तो ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी खराब है तो ये सारी स्किल्स और मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज धरे के धरे रह जाएंगे। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग का ये कोट इस पूरी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठता है। एक खराब सिस्टम हर बार एक अच्छे इंसान को हरा देगा। डोरा की रिसर्च भी यही साबित करती है कि एआई असल में एक बहुत ही कठोर आईने की तरह है। अगर सिस्टम में पहले से कमियां हैं, जैसे बिखरे हुए टूल्स या फिर गलतियों पर एक दूसरे को ब्लेम करने वाला कल्चर, तो एआई उन कमियों को ठीक नहीं करेगा, बल्कि उन्हें कई गुना बढ़ाकर और भी बदतर बना देगा। तो फिर एक मजबूत और लचीला कल्चर कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ बड़े सिस्टमैटिक बदलाव करने होंगे, जैसे कि टियर रिस्क एनवायरनमेंट बनाना, ताकि जो डिप्लॉयमेंट्स अब 10 गुना तेजी से हो रहे हैं उनका रिस्क कंट्रोल में रहे। बिना किसी को ब्लेम किए ब्लेम फ्री पोस्टमार्टम करना। और सबसे ज़रूरी बात, डेवलपर्स के लिए प्रोडक्टिव स्ट्रगल के समय को बचाना, यानी उन्हें इतना स्पेस देना कि वे बिना किसी प्रेशर के नए सिस्टम्स के मेंटल मॉडल्स को समझ सकें और खुद को अपडेट कर सकें। आखिर में एक सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्या आज भी प्रोडक्टिविटी को कोड की लाइनों से नापा जा रहा है? एआई के इस नए दौर में जब एग्जीक्यूशन और कोडिंग का भारी काम मशीनें कर रही हैं, तो इंसानी इंजीनियर्स का असल काम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, इंटेंट सेट करना और रियल वैल्यू डिलीवर करना बन गया है। यही वो चीज़ है जो तय करेगी कि आने वाले समय में कौन आगे निकलेगा। उम्मीद है कि एक्सप्लेनर इन नए बदलावों को समझने और उन्हें अपनाने में एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा।